हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सेकंड ग्रेड साइंस टीचर के लिए जो पोर्शन होता है हमारा फिजिक्स का, जिसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं। उसी में से जो हमारा सिलेबस है सेकंड ग्रेड साइंस का, फिजिक्स पोर्शन में वेक्टर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हर बार एक क्वेश्चन आता है। तो जो मैं आपके लिए ये टॉपिक लेके आया हूँ, इसमें सेकंड ग्रेड में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस और नेक्स्ट एग्ज़ाम में संभावित क्वेश्चंस हैं। तो आप इनको ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट होगा। तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स। देखिए, एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है, कुछ सदिश या अदिश राशियाँ दे लेता है और उनमें से आपको छांटने के लिए पूछ लेता है। तो आप ये सदिश और अदिश राशियाँ एग्ज़ाम से पहले देख के जाएं, तो आपका जो एक क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चंस आता है, चाहे वो सेकंड ग्रेड स्कूल डिपार्टमेंट का हो या फिर सेकंड ग्रेड स्कूल एजुकेशन का हो या फिर जैसे स्कूल लेक्चर्स है, उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है कि दो सदिशों का योग एवं अंतर परिणाम में एक दूसरे के लंबवत हैं। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि दो सदिश का जो योग है a प्लस बी इक्वल टू है a माइनस बी वेक्टर के। तो हम इन दोनों का वर्ग करते हैं, परिणाम लेके उसका वर्ग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी a प्लस बी, ऐसे ही a माइनस बी डॉट a माइनस बी। जब इसका हम अदिश गुणा करते हैं तो a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b इक्वल टू होगा a डॉट a माइनस a डॉट b वेक्टर माइनस b डॉट a वेक्टर प्लस b डॉट b वेक्टर। अब चूंकि यहाँ जो b डॉट b वेक्टर है और यहाँ जो b डॉट b वेक्टर है, ये कैंसल आउट हो जाएगा। ऐसे ही a डॉट a है और इधर a डॉट a है, ये कैंसल आउट हो जाएगा, नहीं ये शून्य हो जाएगा। तो हमारे पास बचता है a डॉट b प्लस a डॉट b इक्वल टू माइनस a डॉट b माइनस a डॉट b। तो इसे हम नेक्स्ट LHS की तरफ लेने पर ये बचता है a डॉट b प्लस a डॉट b प्लस a डॉट b प्लस a डॉट b इक्वल टू शून्य। तो इसे हम लिख सकते हैं फॉर a डॉट b इक्वल टू 0 या फिर a डॉट b इक्वल टू 0, यानी कि दो सदिशों का जो गुणनफल है वो 0 है, तो दोनों सदिश क्या होंगे, एक दूसरे के लंबवत होंगे। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि यदि दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं, आपको दो सदिश दे देगा, a सदिश और एक b सदिश, तो हमें उसका अदिश गुणनफल 0 के इक्वल करके हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस भी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है कि जैसे दो सदिश का ये जो योग है और अंतर है एक दूसरे के लंबवत हैं, तो दोनों सदिश परिणाम में क्या होंगे, समान होंगे। ये हम कह सकते हैं कि a प्लस बी डॉट a माइनस बी इक्वल टू 0 है, तो a प्लस बी क्या होगा। या फिर ये पूछ सकता है कि दो सदिश का योग अंतर 0 है, तो दोनों सदिश क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि a डॉट बी a प्लस बी डॉट a माइनस बी इक्वल टू 0। तो इसका हम इससे गुणा करते हैं,
इसका जब हिस्से गुणा करेंगे ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी, इससे आ जाएगा प्लस, इसको इससे गुणा करते हैं तो बी ए डॉट बी डॉट ए माइनस माइनस बी बी डॉट इक्वल टू 0। तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और यहाँ से बचेगा ए डॉट ए स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बी डॉट बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ए इक्वल टू होगा बी। ये देखिए ये एक और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड 2018 में कि ए प्लस बी का क्रॉस और उसका मोड ले रखा है, यानी कि परिमाण इक्वल होगा √3 ए डॉट बी के। तो ए प्लस बी का मान क्या होगा ये हमसे पूछा है। तो हम जानते हैं कि दो सदिशों का यदि क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा लेते हैं, यानी ए बी साइन थीटा डॉट एन कैप, जहाँ एन कैप क्या है यूनिट वेक्टर है, √3 ऐसे कैसे, और ए डॉट बी का क्या है डॉट प्रोडक्ट है यानी अदिश गुणा है, अदिश गुणा में कोस थीटा लेते हैं तो ए बी कोस थीटा। तो इसे हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा और एन कैप का यूनिट वेक्टर इक्वल टू √3 ए बी कोस थीटा। तो यहाँ से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा अपन में कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू √3। यहाँ से हम निकाल सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू √3 है तो टेन 60 इक्वल टू टेन √3, तो ये थीटा इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। तो हम जानते हैं दो सदिशों का जो योग है वो होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा। तो कोस थीटा का मान यहाँ 60 रखने पर ये हमारे पास आ जाता है √a² प्लस b² प्लस ab। ऐसा ही एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है इसमें कि दो एकांक सदिश एक कोण पर इस प्रकार से झुके हैं, यानी दो एकांक सदिश हैं, यानी यदि हम p और q मान लें तो उनका मान क्या होगा 1 होगा, यानी कि p वेक्टर इक्वल टू 1 है और q वेक्टर इक्वल टू भी 1 है। और उनका जो परिणामी सदिश है यानी कि r इक्वल टू भी क्या है 1 है। तो इनके मध्य कोण क्या होगा, तो जो p का मान 1 रख देंगे और q का मान 1 रख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो कोस थीटा का मान क्या आ जाता है 120 डिग्री। ऐसे ही ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है, यदि दो सदिशों का सदिश व अदिश गुणनफल समान है तो कोण क्या होगा, यानी कि ए व बी कोई दो सदिश हैं तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए डॉट बी है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा होता है और डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा होता है। तो ए बी साइन थीटा डॉट एन कैप का यूनिट वेक्टर जिसका मान 1 हो जाएगा, ए बी कोस थीटा, तो ए बी साइन थीटा इक्वल टू ए बी कोस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1, तो टेन 45 का मान क्या होता है 1, तो थीटा का मान आ जाएगा 45 डिग्री। ऐसे ही ऐसा क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा साइन थीटा करते हैं, यानी कि यहाँ से इसको ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं और इसका होल स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और एन कैप का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि एन कैप यूनिट वेक्टर है इसका मान 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड में आया हुआ है कि तीन सदिश हैं p वेक्टर r वेक्टर q r वेक्टर, और ये सदिश इस तरह से हैं कि p वेक्टर इक्वल टू q r वेक्टर है और r वेक्टर इक्वल टू √2p है, और जो p वेक्टर q वेक्टर r वेक्टर इक्वल टू 0 है। तो सदिश जो p वेक्टर q वेक्टर r वेक्टर व p वेक्टर r वेक्टर के मध्य कोण कितना होगा।
ये हमको बताना है। तो देखिए ये हमारे पास अगर इनकी दिशा यूं एक ही तरफ है तो हमारे पास जो कोण होंगे P और Q के बीच में, यानी कि ये जहाँ से ये दोनों मिल रहे हैं तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसके साथ कितना कोण बना रहा है, ये 90 डिग्री। यहाँ ये कोण देखें R और Q के मध्य, तो ये कोण कितना बन रहा है, 135 डिग्री। यहाँ इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये कोण बनेगा 135 डिग्री। ऐसे ही ये P वाला है, इसको इधर आगे बढ़ाते हैं तो ये कोण कितना बनता है, 135 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास ये कोण हो जाएंगे 90 डिग्री। Q और R के बीच में 135 डिग्री और P और R के बीच में कितना होगा, 135 डिग्री। कई बार एग्जाम में, इसको लेक्चर के एग्जाम में भी और कई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जैसे कि दो सदिश हैं, उनके मध्य कोण क्या होगा और उनके, या फिर पूछ लेता है कि एक सदिश का दूसरे पे प्रक्षेप कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए ये एक एग्जाम्पल ले रखा है मैंने कि F वेक्टर और D वेक्टर है। तो F वेक्टर और D वेक्टर का जो अदिश गुणनफल है वो क्या होता है कि F डॉट D बराबर Ft कोस थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा, F डॉट D इक्वल टू F अपन में D। तो देखिए F डॉट D अदिश गुणनफल करे तो F का D से, यानी कि I डॉट I तो 1 हो जाएगा और 5 3 15 प्लस इसका इससे करें तो 4 चौक 16 और J का J से करेंगे तो 1 हो जाएगा क्योंकि अदिश गुणनफल है, माइनस 5 का 3 से करेंगे तो 15 और K डॉट K अदिश गुणनफल में 1 हो जाएगा। F इंटू D करेंगे तो इसका रूट लेंगे हम 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, चूँकि माइनस 5 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, रूट 15 इंटू D 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये भी कितना आएगा, रूट 15। तो यहाँ से हम जब इसको हम सोल्व करते हैं तो ये आता है 16/50। तो ये जो वैल्यू आएगी कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू जैसा भी आपको एग्जाम में दिया जाता है उसमें से हम ऑप्शन को चुन सकते हैं कि जैसे कि 8/25। अब जैसे हमें F का D पे प्रक्षेप निकालना है तो ये जैसा हमारा F है और ये हमारा D है, तो F का D पे निकालना है, ये कोण थीटा है। तो F का D पे प्रक्षेप निकाल रहे हैं, यानी कि जो कोण की तरफ लेके आ रहे हैं हम F को। तो देखिए ये क्या होता है, F इंटू D बराबर F D कोस थीटा। तो F कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा, F डॉट D वेक्टर अपॉन में D। तो F डॉट D की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है, 16 है, और F इंटू D की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी है, 15। तो इससे हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन में आया हुआ है कि A क्रॉस, यानी दो सदिशों का योग और अंतर है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट है, तो उसका मान क्या होगा। तो देखिए इसका हम इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा A क्रॉस A का वेक्टर, फिर इसको इससे करेंगे, ये माइनस का चिन्ह, तो इसका इससे करते हैं तो ये आता है माइनस A क्रॉस B वेक्टर प्लस
इसका इससे करते हैं तो b क्रॉस ए वेक्टर, और फिर इसका इससे करते हैं तो ये माइनस b क्रॉस ए वेक्टर। तो यहाँ से जो हमारा ये दोनों की वैल्यू है क्रॉस प्रोडक्ट में, ये तो क्या हो जाएगी 0, और माइनस a क्रॉस b प्लस b क्रॉस a, और माइनस यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे तो माइनस b क्रॉस a प्लस b क्रॉस a, तो ये होगा 2b क्रॉस a। Thanks for watching the video.